कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज P4 का लास्ट चैप्टर इज बजटिंग. ठीक है, तो आज हम बजटिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज P4 इज कंसर्न्ड. ठीक है, देखो भैया, बजटिंग है ना, बजटिंग बजटिंग का मतलब होता है कि एक कंपनी है ना, फ्यूचर फोरकास्ट बनाती है अपनी परफॉर्मेंस की. फ्यूचर फोरकास्ट बनाने का मतलब है कि बिजनेस पहले से ये प्रिडिक्शन, ये बजट, ये फोरकास्ट बना लेती है कि मेरी कंपनी को आगे कैसा परफॉर्म करना है इन द कमिंग ईयर. मेरी कंपनी को क्या क्या टारगेट सेट करने हैं, मेरी कंपनी को क्या बेंचमार्क सेट करना है, और फिर मेरी कंपनी उस बेंचमार्क को, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करती है. दिस इज कॉल्ड बजटिंग. कि आप अपने टारगेट्स, अपने बेंचमार्क्स, अपने गोल्स बनाते हो और फिर यू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दोज गोल्स. इन शॉर्ट, बजटिंग रेफर्स टू द फ्यूचर फोरकास्ट्स ऑफ द कंपनी. तो हम ये भी कह सकते हैं कि बजटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. कि मेरी कंपनी ने आगे सालों में कैसा परफॉर्म किया है, ये बजटिंग के थ्रू हम चेक कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपकी कंपनी इन लाइन विद द बजट्स होती है तो इसका मतलब आपने सही परफॉर्म किया है. और अगर आपकी कंपनी बजट से डिविएट करती है तो आप उसको वापस इन लाइन विद द बजट कर देते हो. तो इन सिंपलर वर्ड्स, बजटिंग मीन्स फ्यूचर फोरकास्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी अपनी फ्यूचर फोरकास्ट बनाती है, नंबर 1. नंबर 2, बजटिंग हेल्प्स इन अचीविंग टारगेट्स एंड गोल्स. नंबर 3, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल. क्योंकि किसी भी बिजनेस को अगर उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है तो बजटिंग हेल्प्स यू इन इट, ताकि ये पता चले कि यू आर इन लाइन विद द बजट, तुम बजट के साथ इन लाइन चल रहे हो. और अगर इन लाइन नहीं चल रहे तो व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू गो अगेन इन लाइन विद द बजट. राइट. एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बजट्स मस्ट बी स्मार्ट. बजट्स का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है. स्मार्ट होने का मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब रिलेटेड टू द बिजनेस. दे शुड बी मेजरेबल. ऐसा बजट बनाओ जो आप मेजर कर सको. दे शुड बी अचीवेबल. ऐसा बजट हो, चैलेंजिंग हो, जो अचीव हो सके. ऐसा बजट ना हो कि अचीव ही ना हो सकता हो. इट शुड बी रियलिस्टिक एंड इट शुड बी टाइम बाउंड. टाइम बाउंड मीन्स विद इन द टाइम फ्रेम आप ये टारगेट, ये बजट अचीव कर सको. अगर बजट स्मार्ट होंगे तो ही आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सकोगे अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स अचीव करने के लिए. अगर बजट सिर्फ इसलिए बना रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट, कि हाँ यार बस बजट बना लूं, तो फिर बजट बनाना बेकार है. फिर इट्स यूजलेस टू मेक अ बजट, बिकॉज बजट्स आर एक्चुअली मेड टू अचीव टारगेट्स, टू अचीव गोल्स. आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस इन लाइन विद द बजट हो जाए, इसीलिए आप बजट को बनाते हो और इफेक्टिवली यूज करते हो. दिस शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. ये स्मार्ट होना जरूरी है. अगर बजट टारगेट्स को अचीव करने के लिए बना रहे हो तो बजट्स बहुत इफेक्टिवली यूज हो सकते हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर भी कर सकते हो. डू नॉट मेक बजट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग बजट्स. नो, budgets should be made to achieve targets, to achieve goals. It is the future forecast of the company. ये कंपनी की फ्यूचर फोरकास्ट है भाई. याद रखना, बजट्स या फ्यूचर फोरकास्ट शुड बी स्मार्ट. यानी बजट्स ऐसे हों कि बजट बहुत लो नहीं होना चाहिए, टारगेट बहुत छोटा नहीं होना चाहिए. इफ बजट्स आर वेरी लो, ये वर्कर्स को फर्दर डीमोटिवेट कर देता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम ही नहीं करेंगे टू अचीव देयर टारगेट्स. तो बजट बहुत लो सेट नहीं करना चाहिए. सेटिंग ऑफ लो बजट्स डीमोटिवेट्स वर्कर्स फर्दर. वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं लेंगे, वो एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी नहीं दिखाएंगे इफ द बजट्स आर वेरी लो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू गाइज कि सब ने ए लेवल अकाउंटिंग के अंदर डी लेके आना है, तो कौन मेहनत करेगा भाई? कोई भी नहीं.
कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा डी तो आ ही जाएगा। तो बजट शुड नॉट बी लो, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा मेहनत, एफर्ट, एफिशिएंसी आपको नहीं दिखेगी। एट द सेम टाइम बजट शुड नॉट बी वेरी हाई। ऐसा हाई बजट सेट ना करो कि बिल्कुल ही अनअचीवेबल हो, बिल्कुल ही वर्कर्स फर्दर डिमोटिवेट हो जाए कि ये टारगेट तो हम अचीव ही नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव इट। इतना हाई बजट भी सेट ना करो कि इम्प्रैक्टिकल लगे, अनअचीवेबल लगे। ऐसा बजट भी सेट ना करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू गाइज कि सब ने डिस्टिंक्शन लेके आनी है, तो ऑफ कोर्स सबकी डिस्टिंक्शन नहीं आ सकती। तो ऐसा टारगेट सेट ही ना करो जो बहुत हाई हो, जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो, वर्कर्स फर्दर डीमोटिवेट हो जाएं कि यार काम करने का फायदा ही नहीं है क्योंकि ये टारगेट तो अचीव ही नहीं होगा। बजट्स ऐसे सेट होने चाहिए कि थोड़े डिफिकल्ट टू अचीव हो, थोड़े चैलेंजिंग हो, रियलिस्टिक एट द सेम टाइम हो, अचीव हो सकते हो, इम्प्रैक्टिकल ना हो, अनअचीवेबल ना हो। दे शुड बी अचीवेबल, दे शुड बी चैलेंजिंग, दे शुड बी रियलिस्टिक। और याद रखना, बजट्स के अचीव होने पे इसके साथ रिवॉर्ड्स अटैच करना जरूरी है, हर डिपार्टमेंट के, हर मैनेजर के, हर इंडिविजुअल वर्कर को, ताकि उसको अप्रेजल मिले, ताकि वो फर्दर मोटिवेटेड हो, वो इनकरेज हो, उसको इंसेंटिव मिले और अच्छा काम करने के लिए। तो बजट्स शुड ऑलवेज बी अटैच्ड विद रिवॉर्ड्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल्स अचीव कर सके, इंडिविजुअल वर्कर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स अपने अपने गोल अचीव कर सकें। कितने बजट्स बनते हैं एक बिजनेस के अंदर? मैंने कहा वैसे तो काफी बजट्स बनते हैं, लेकिन इसकी प्रायोरिटी देखो। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल बजट। ये वो जो हमने एएस में पढ़ा था, व्हाट प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी अंडर द कंडीशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। याद है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, विद द गिवन कंडीशंस एंड विद द गिवन रिसोर्सेज, आप कितने प्रोडक्ट्स बनाओगे और कितनी क्वांटिटी में बनाओगे। पहला बजट तो ये है, प्रिंसिपल बजट। फिर आप सेल्स बजट बनाते हो कि मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने हैं और कितने के बेचने हैं। फिर आप प्रोडक्शन बजट बनाते हो, मुझे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और उसके बाद उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे पीछे कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, इन केजीज और इन मीटर्स, व्हाटएवर। एंड देन एक्सपेंस बजट के, एक बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। फिर लेबर बजट के, लेबर के रेट क्या होंगे, लेबर के आवर्स कितने लगेंगे। फिर कैश बजट, व्हाट आर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन अ बिजनेस। फिर रिसीवेबल बजट, जो गुड्स आप क्रेडिट पे बेचते हो, आपको जो रिसीवेबल होता है, कितने रिसीवेबल्स हैं आपके, कितने पेबल्स हैं आपके, पेबल बजट। एंड इन द एंड अ मास्टर बजट। अ मास्टर बजट इज ऑफ कोर्स व्हेन ऑल अदर बजट्स आर मेड, it shows a budgeted income statement and a budgeted SOFP. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हैं। इसके अंदर कुछ बजट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हाईली टेस्टेड भी हैं, जैसे प्रोडक्शन बजट है, परचेज बजट है, कैश बजट है, रिसीवेबल एंड पेबल बजट है। These budgets are highly tested. And of course, if you ask me, one, कैश बजट की टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। और लेटेस्ट पास पेपर में रिसीवेबल और पेबल बजट की भी काफी टेस्टिंग हुई है। नेक्स्ट बेटा, बजट्स बनाने की ना हर बिजनेस की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। हर बिजनेस एक अलग तरीके से बजट बनाता है, राइट? कुछ बिजनेसेस बनाते हैं टॉप डाउन बजटिंग। टॉप डाउन बजटिंग का मतलब होता है कि ऊपर हायर लेवल मैनेजमेंट है ना, नीचे वर्कर्स को या मैनेजर्स को बजट्स बना के दे देती है। ऊपर हायर लेवल मैनेजमेंट, नीचे ग्राउंड लेवल वर्कर्स को, मैनेजर्स को बजट्स बना के दे देती है। यानी सीओ है, सीएफओ है, सीओओ है, बजट्स बनाए और नीचे दे दिए और बोलते हैं भाई अचीव कर लो। इसको कहते हैं टॉप डाउन बजटिंग।
The top management makes the budget and gives it to the lower management staff कि जाओ ये अचीव कर लो. अब इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो हायर मैनेजमेंट है उसको ग्राउंड लेवल रियलिटी का तो पता ही नहीं है. उसको पता ही नहीं है कि ग्राउंड के ऊपर वर्कर्स या मैनेजर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर नॉर्मली ये इतने हाई बजट्स बना देते हैं जो लोअर मैनेजमेंट के लिए इतना अचीवेबल नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज. राइट, जो सीईओ है, सीओओ है, सीएफओ है या हायर लेवल के डायरेक्टर्स हैं, अगर वो बजट बना के दे रहे हैं कि लोअर मैनेजमेंट को कह रहे हैं कि जाओ ये बजट अचीव कर लो, तो भाई ये तो इतना अनअचीवेबल बजट बनाएंगे, ये इतना इम्प्रैक्टिकल बजट बनाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज. इनको पता ही नहीं है कि नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है. सो इफ द हायर मैनेजमेंट मेक्स द बजट एंड गिव्स इट टू द लोअर मैनेजमेंट टू अचीव इट, नॉर्मली वो बहुत हाई बजट्स बनाते हैं which are अनअचीवेबल, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं होता. उनको पता ही नहीं होता कि लोअर मैनेजमेंट क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है. दूसरा इज बॉटम अप बजटिंग. बॉटम अप बजटिंग इसका उल्टा है टॉप डाउन का. यानी नीचे लोअर मैनेजमेंट जो होती है ना, वो बजट बनाती है और ऊपर हायर मैनेजमेंट को दिखा देती है कि हम ये बजट बना के अचीव कर लेंगे. यानी द लोअर मैनेजमेंट सेट्स अ बजट एंड सेंड्स इट फॉर अप्रूवल टू द हायर मैनेजमेंट कि हम ये बजट बनाएंगे, बस हम ये बजट अचीव करेंगे, ये हमारा गोल है, हमारा टारगेट है. भाई ऐसी सिचुएशन में जो लोअर मैनेजमेंट है वो तो बहुत लो बजट बनाएगा ना, वो तो ऐसा ही बजट बनाएगा ना जो बहुत इजीली अचीवेबल होगा. वो कोई चैलेंजिंग बजट तो नहीं बनाएगा, वो कोई डिफिकल्ट टारगेट सेट नहीं करेगा. लोअर मैनेजमेंट जब बजट बनाएगी तो वो इजीली अचीवेबल ही बनाएगी ना. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डिसएडवांटेज ये होता है कि जो लोअर मैनेजमेंट होती है ना, जब वो बजट बनाती है ना, तो दे कीप द टारगेट लो, दे मेक इजीली अचीवेबल टारगेट्स एंड दस द होल ऑर्गेनाइजेशन अंडर परफॉर्म्स. फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर्स, ऊपर डायरेक्टर्स, सी लेवल, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेगा. और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेगा, एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं होगा, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अंडर परफॉर्म करती है. The whole organization underperforms because the lower management makes easily achievable targets. फिर एक होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग. इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब होता है जो पिछले साल का बजट था वो ही बजट अगले साल भी चला दूंगा विद इंक्रीमेंटल वैल्यूज. इंक्रीमेंटल वैल्यूज का मतलब है लुकिंग एट द करंट मार्केट कंडीशन एंड द इन्फ्लेशन रेट. इस साल का इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट किया, करंट मार्केट कंडीशंस के थोड़े से चेंजेस लगाए और बजट चला दिया. इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बजट्स. अब इंक्रीमेंटल बजट्स का प्रॉब्लम यह है कि जो पिछले साल फ्लॉज थे, पिछले साल के बजट में जो प्रॉब्लम्स थे, जो डिस्क्रिपेंसीज थी, वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती जाएंगी. क्योंकि आपने तो पिछले साल का बजट इस साल छाप दिया, सिर्फ उस पर इंक्रीमेंटल इस साल के मार्केट कंडीशन और इस साल की इन्फ्लेशन रेट को अप्लाई कर दिया. तो जो पिछले पुराने सालों में बजट के अंदर फ्लॉज थे, प्रॉब्लम्स थी, वो तो कैरी फॉरवर्ड होती जाएंगी. फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग. जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है एवरी ईयर बजट्स आर मेड फ्रॉम स्क्रैच. हर साल पूरा स्क्रैच से बजट बनाया जाता है. दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एनर्जी, टेक्निकल स्किल, नॉलेज, कॉस्टली भी बहुत होता है, रिसोर्सेज भी बहुत वेस्ट होते हैं. कि हर साल मैं स्क्रैच से बजट बनाऊं, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी. हर साल बिजनेसेस को जीरो बेस्ड बजटिंग भी नहीं करनी चाहिए.
Focus should be on implementing the budgets, not making new budgets every year. Focus हर साल नए बजट पे नहीं होना चाहिए. फोकस होना चाहिए एक ऐसे बजट के ऊपर जो इंप्लीमेंट किया जा सके. यानी सर, व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ बजटिंग? मैंने कहा द करेक्ट मेथड इज अ मिक्सचर ऑफ इंक्रीमेंटल एंड जीरो बेस्ड. आपका इंक्रीमेंटल और जीरो बेस्ड बजटिंग का मिक्सचर होना चाहिए. जो जगहें लास्ट ईयर फ्लॉलेस थी, जो बजट के अंदर चीजें फ्लॉलेस थी, वो आप इंक्रीमेंटल वैल्यूज पे कैरी फॉरवर्ड कर दो, इन्फ्लेशन और मार्केट कंडीशन को एडजस्ट करके. और जिन जगह पे फ्लॉ थे, प्रॉब्लम्स थी बजट्स के अंदर, जहां जहां फ्लॉज और प्रॉब्लम्स थी, उन जगहों को आप जीरो से बना लो, दोबारा बना लो उन जगहों को. पूरा बजट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. Where the budget was perfect, just use incremental budgeting. Where there were flaws, problems, discrepancies, उसको जीरो से बना लो. और सही तरीका बजट बनाने का एक बजट कमेटी बने. और बजट कमेटी का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट से बंदे हों और वो हायर मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड रहें. दे शुड कनेक्ट विद द हायर मैनेजमेंट. हर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, यानी मैनेजर्स हो या डायरेक्टर्स हो, वो हायर मैनेजमेंट स्टाफ सी लेवल के साथ बैठे और मिल बांट के बजट बनाएं. यानी टॉप मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मैनेजर्स दोनों आपस में बैठे, क्योंकि फ्रंट लाइन मैनेजर्स आर लाइक सुपरवाइजर्स, राइट? जो लोअर मैनेजमेंट होती है ग्राउंड पे, उसको देख रहे होते हैं ना. तो आपकी हायर मैनेजमेंट स्टाफ और आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट शुड सिट टुगेदर एंड डिसाइड व्हाट बजट शुड बी सेट. और उनको डिसाइड करना चाहिए क्या बजट सेट करना है. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेटिंग द बजट्स. इस तरह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाती हैं. आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी हो सकती है. आप सब साथ बैठोगे तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट पे बात करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, तब जाके आप एक स्मार्ट बजट बना सकते हो. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. यानी बजट के एडवांटेजेस क्या होंगे? हेल्प्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, motivates workers to achieve targets, enhances and improves communication and coordination between employees. Disadvantages क्या होंगे? Budgets have to be revised every year because they become outdated, of course. Requires technical skill and knowledge. Is costly, uses up a lot of resources. Impractical budgets, unachievable budgets further demotivate workers. Unachievable budgets बनाओगे तो वर्कर्स मोटिवेट होने की बजाय डीमोटिवेट हो जाएंगे, राइट? उसके बाद सारे बजट्स के अपने अपने फॉर्मेट्स हैं. जाहिर है हम प्रिंसिपल बजट तो नहीं बनाते, व्हाट प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी अंडर द कंडीशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये हम अभी नहीं बनाते. सो द फर्स्ट वन इज अ सेल्स बजट. एंड देन इतना माल बेचने के लिए कितना प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन बजट. एंड देन प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, परचेज बजट. एवरी बजट इज एक्चुअली प्रायोरिटी के हिसाब से लिंक्ड. सो सेल्स, प्रोडक्शन एंड परचेज इज लिंक्ड. एंड देन द एक्सपेंस बजट, कि मेरे पूरे साल के या गिवन टाइम फ्रेम के एक्सपेंसेस कितने कितने होंगे. एंड देन द लेबर बजट, द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, द लेबर का रेट एंड द टोटल डायरेक्ट लेबर जो लगेगी. एंड देन कैश बजट, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज इन अ बिजनेस. एंड देन द रिसीवेबल बजट, कि मुझे कितने रिसीवेबल्स, मेरे रिसीवेबल कितने हैं एट द एंड ऑफ अ पीरियड. द पेबल बजट, मेरे पेबल कितने हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड.
and then a master budget, budgeted income statement, and an SOFP. Right? यानी बेटा बजट्स है ना, बजट्स आप फ्यूचर फोरकास्ट, ये प्रेडिक्शंस हैं, आप अपने गोल सेट करते हो और फिर उस गोल को इन लाइन रखते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस करते हो ताकि आप अपने बेंचमार्क, अपने टारगेट, अपने गोल्स अचीव कर सको. जरा सा आप गोल से हटे तो आपने अपने फ्लॉस को चेक किया बजट के हिसाब से और वापस इन लाइन विद द बजट आ गए. आप अपने वर्कर्स को टारगेट्स और बजट सेट करके देते हो ताकि वो अचीव करें. एंड एवरीवन शुड कोलैबोरेट टू अचीव टारगेट्स. The budgets should be set in a way they're challenging yet achievable. They should not be very low, easy to achieve. They should not be very high, impossible to achieve. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. They should be challenging yet achievable, measurable, realistic, time bound and specific.